सभी लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा भूमाफिया है जिसने इतनी बड़ी बड़ी खदानें कर दी और शासन का 60 करोड़ का गबन कर रहा है। पटियाला जी, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको नमस्कार पहुँचे। और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो फैसला लाओ है, वो सबसे पहले तो आपको अग्रिम बधाई हमारी तरफ से। सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे कि पहले आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहे हैं, खूब ज़ोर शोर से आपने चुनाव प्रचार करो है, तो आपको जो काम है कांग्रेस पार्टी को का पसंद नहीं आओ है गो? आपके चैनल के माध्यम से सभी निवाड़ी विधानसभा की जनता जनार्दन को और आपके सभी चैनल के जो भी हम सभी लोगों को पसंद करते हैं उनको भी हमारा नमस्कार पहुँचे। आपने हमसे दो बातें पूछी। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान में निर्णय लिया गया, हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम निवाड़ी विधानसभा के अंदर कांग्रेस का चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण प्रणाली में जो दिक्कतें आई हैं और जो परेशानी हम सभी कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ रही हैं, उनके खिलाफ हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये मन बनाया कि हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है जो ना तो जिसने आज दिनांक तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली, जो एक भाजपा और आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति है, जो एक खनन माफिया और भूमाफिया है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। हम सभी कार्यकर्ता ऐसे निर्णय के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता ने हाथ के पंजे को मजबूत करने का संकल्प लिया था। कांग्रेस पार्टी की पिछली 3 पंचवर्षीय से जमानत जब्त इस निवाड़ी में हो रही थी और हम सभी ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी इधर कैसे जीते, उसका लक्ष्य बनाकर, विजय का लक्ष्य लेकर हम लोग चले। और कोरोना काल के बाद पूरे 2.5 से 3 साल इतना तेज़ी से काम कांग्रेस पार्टी का हुआ कि हम लोगों को लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से अपने निवाड़ी विधानसभा में जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया है, ये घोर अपमान कार्यकर्ताओं का हुआ है। कार्यकर्ताओं को जिस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है, हम कहना चाहते हैं कि ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी का टिकट हम किसी कांग्रेसियों में से ना मिल करके एक भाजपा और आरएसएस के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। 19 तारीख को टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद हम सभी लोगों ने पुरजोर विरोध ऐसे व्यक्ति का किया जो कांग्रेस पार्टी में आज दिनांक तक नहीं था और रातों रात उसको टिकट दे दिया। इतने विरोध के बाद माननीय कमलनाथ जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि हम इसका टिकट बदलेंगे, आप सभी लोग आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ रखिए। तो हम लोगों ने पूरे लगातार 28 तारीख तक कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से पर्चा दाखिल करिए, आज भी हम बी फार्म आपको देंगे जी। और हमने उसी कड़ी पे चलते हुए कांग्रेस पार्टी से पर्चा भी दाखिल किया। अंत में हमें ये पता चला, जो विपक्ष के कई लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में भारी गुटबाजी है जी। और हमने भी उसको माना कि एक गुट पूरा का पूरा हमारे लिए काम कर रहा था। एक गुट ऐसा था जो हम सभी के विपरीत काम कर रहा था, जिसको ना तो ये मतलब है कि इधर से कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, ना उसको इधर के वर्करों की चिंता है, ना जितना हम सभी ने काम किया उस काम की चिंता है। उनका एक ही लक्ष्य है कि हम एक वाद पे काम करें, हम एक ऐसे व्यक्ति का विरोध करें जो निवाड़ी को कांग्रेस सीट से जिताना चाहते थे। जी। हम ऐसे व्यक्ति का विरोध करें जो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जी। ऐसे व्यक्तियों का एक जो गुट है प्रदेश के अंदर, वो गुट हावी हुआ और हम सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी का टिकट ना देने का निर्णय उस गुट ने लिया। पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं को इतना हताश करने का काम उनके द्वारा किया गया कि आज हम सभी लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और निश्चित ही कल चुनाव चिन्ह आने वाला है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में
खूब ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पूरे कार्यकर्ता, जनता की आवाज़, एक एक व्यक्ति, बूथ का एक एक व्यक्ति हमारे साथ है। पूरे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ है। और हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी अपने आप में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें कांग्रेस पार्टी में गुमराह करने का काम किया जाता है, वो उतनी सूझबूझ के साथ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये निश्चित ही कांग्रेस के भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने कमलनाथ जी को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो भी कांग्रेस पार्टी में आपत्तिजनक लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान करने का काम करिए जो इस कांग्रेस पार्टी के लिए खून देने का काम कर रहे हैं। तो अब भी आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको आगे पद दे सकत है या कुछ चीज़ खिलाने? देखिए, अब तो जो सारी संभावनाएं थीं वो सारी की सारी संभावनाएं ख़त्म हैं। हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं दिया। ये केवल इसलिए नहीं दिया, वैसे ये पार्टी नियमों के खिलाफ है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं ने भी मन बनाया कि जब किसी पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस की बिना सदस्यता लिए कांग्रेस का टिकट पा सकता है तो हम बिना कांग्रेस छोड़े निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे और जीत के भी जाएंगे और माननीय कमलनाथ जी के समक्ष खड़े भी होंगे और वो पूरा हमारा समर्थन करके हमें सरकार में शामिल करने का काम भी करेंगे। पटेल जी, हम ये जानना चाहें कि आप पार्टी से अब अलग हो गए, मुद्दा भी आपके अब अलग हुई हैं, तो आप किन मुद्दन पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखो, मुद्दा तो बिल्कुल अलग इसलिए नहीं है कि आज 18 साल से भाजपा का राज है और भाजपा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी, दलाली, कमीशन खोरी मची हुई है उसके खिलाफ पूरी जनता है। भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम हम सभी कांग्रेस जन जो पहले करते आए हैं, आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज़रूर खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के या किसी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। हमारे लिए आज जितने भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे अनेक निर्दलीय प्रत्याशी हों, सबके खिलाफ हमें लड़ना है। आज जितने भी हमारे सामने खड़े हैं वो सब भाजपा की विचारधारा के लोग खड़े हैं। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पुराने कांग्रेसी या कांग्रेस विचारधारा होने का दावा कर सकता हो, क्योंकि आज आपके सामने उदाहरण है। चाहे बहुजन समाज पार्टी से अवधेश प्रताप सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे हो, वो भी भाजपा से निष्कासित व्यक्ति हैं। चाहे आपके अनिल जैन जी जो आज भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भी भाजपा विचारधारा के हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतरा हो वो भी भाजपा से निष्कासित तो भाजपा के व्यक्ति और आरएसएस का व्यक्ति है। आज निर्दलीय के रूप में जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी भाजपा की मलाई खा के इधर केवल और केवल किसी का गणित जोड़ बिगाड़ने आ रहे हैं। हम सभी से और जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि ऐसी नीति और ऐसे सिद्धांत जो केवल भाजपा की विचारधारा से पैदा होते हैं उनको नकारने का काम करिए। और हमें तो पूरा भरोसा है, हमारा चुनाव तो जनता को लड़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल हम सभी लोग जनता के बीच में गए हैं तो पूरा हमें भरोसा है कि जनता के अंदर जो कष्ट और असंतुष्टि इन सभी पार्टियों के खिलाफ फैली हुई है और जो हमारे काम के प्रति, विकास के प्रति जो लगाव जनता में है वो हमें विजय दिलाएगा। ऐसा हम पूरा उन पर भरोसा करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत सारे घोटाले करे हैं, भाजपा कह रही है कि हमने इतने सारे विकास करे, हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं, हर लाडली बहना की पैसा डलवा रहे हैं, ई की में क्या बचा रहे हैं आप? देखो, ये तो स्पष्ट सी बात है कि 18 साल भाजपा की सरकार रही और हम आपको बता दें कि आपने कभी पहले सुना कि लाडली बहना योजना से किसी को कोई लाभ मिला? चुनाव के 3 महीने पहले अगर अपन किसी प्रकार का लाभ दे रहे हैं तो निश्चित मानिए वोट खरीदने की रणनीति भाजपा पार्टी द्वारा बनाई है। 3 महीने पहले हम बोल रहे हैं कि 1-1 हज़ार रुपये अपन देंगे तो निश्चित है हमारी माताओं बहनों की वोट की कीमत 3,000 रुपये आग दी गई। इसलिए ये तो आप बिल्कुल मान लीजिए, आज चाहे कितनी विकास के वो लोग बातें करें, कितनी ही बातें करें,
उनकी जनता उनकी पोल खोलने के लिए तैयार है। आज जब वो चुनाव में गांव-गांव जाएंगे, उनको पता चलेगा कि उनने किस प्रकार का विकास 18 सालों में किया है। जनता उन्हें बताएगी कि ये विकास नहीं, केवल वो विनाश की ओर इस प्रदेश और देश को ले गए। केवल जनता को लूटने का काम किया गया, गरीब का राशन खाने का काम किया गया। जनता के प्रति जिस प्रकार से भाजपा की सोच है, ये आप निश्चित मानिए जनता इनको कभी माफ़ नहीं करे। जैसे कि आप भी कांग्रेस की तरफ से पहले खूब सारा प्रचार करो है, तो कांग्रेस सरकार भी कह रही थी कि हम 1500 रुपया दें हैं, ई के बारे में क्या वो चाहेंगे? निश्चित माननीय कमलनाथ जी ने जो योजनाएं उनने जो प्रसारित करी थी, उसका प्रचार प्रसार हमने भी किया और हम उस सिद्धांत से नहीं हटेंगे। हम असली कांग्रेसी हैं और हमारी विचारधारा भी कांग्रेस की है। जितने आज क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं वो सब असली कांग्रेस की विचारधारा की हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जिस प्रकार से टिकट वितरण प्रणाली में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारी चूक की गई है, ऐसी चूक आगामी समय में ना हो, कांग्रेस अपने स्टैंड पर सही सलामत रहे, इसके लिए इस खिलाफियत हमने करी है और हम निर्दलीय के रूप में खड़े हैं। निश्चित ही हम विजयश्री होने के बाद माननीय कमलनाथ जी की सरकार में शामिल होंगे और हमें पूरा आश्वासन है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हमारा साथ देते आए हैं वो हमारा साथ आगे भी देंगे। हम जनता को बिल्कुल भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी उन्हें इधर उतारा है वो भाजपा विचारधारा का है, भाजपा का व्यक्ति है, तो उसको तो हराने का काम जनता करेगी, हम भी करेंगे और विजय का लक्ष्य लेके आए हैं। और आज आपके इस लक्ष्य 24 पे हम अपना लक्ष्य जो विजय का है उसको पूरा करने। जैसे कि आप शुरुआत में कह रहे हैं कि भाजपा की विचारधारा है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और भू माफिया भी हैं। एक दिन बात हो रही थी, वो तो कह रहे हैं कि हमारे नाम कोई नोटिस है क्या, ऐसा क्या भू माफिया हम साबित हो रहे हैं? देखो ऐसा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। जर्नल जब कोई न्यूज़ पेपर या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई खबर आती है तो वो पूरी गलत हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन 1-8% उसमें सत्यता होती है, कहीं ना कहीं से वो बात पैदा होती है। खनिज विभाग के द्वारा 58 करोड़ 63 लाख का इन्हें एक रिकवरी के माध्यम से नोटिस दिया गया। खनिज विभाग का नोटिस, सभी लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा भूमाफिया है जिसने इतनी बड़ी खदानें कर दी और शासन का 60 करोड़ का गबन कर रहा है। तो ये तो कहीं कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है कि उधर पूरे 10 साल मलाई खाने के बाद जब उस मलाई को और उस भ्रष्टाचारी रकम के ऊपर जब अनिल जैन में, अमित राय में और नंदराम कुशवाहा में आपस में लड़ाई हुई तो आज सभी दलों से वो लोग खड़े हो गए, इसलिए कि भ्रष्टाचार का पैसा है, 18 साल में केवल लूट की है, भ्रष्टाचार किया है। इसलिए हम तो विचारधारा जो हमारी जनता की है और हमारी खुद की विचारधारा है, जो हमारी अच्छी सोच है, उसको लेकर हम गांव तक जा रहे हैं। वो भाजपा की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। आप अंत में और जानना चाहें कि आप किन को अपना विरोधी मान रहे हैं? इतनी सारे दल आपकी तरफ से खड़े हैं और किन को आप अपनों मतलब मान रहे हैं कि हम ई से ज़्यादा टक्कर रहे हैं हमारी? देखिए ऐसा है, जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता इस मतदान की प्रक्रिया में भगवान होती है। उसको कुर्सी से लोगों को उतारना भी आता है और कुर्सी पे बैठालना भी आता है, और हम जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। आप निश्चित मानिए जीत हमारी होगी, जीत जनता की होगी, जीत निवाड़ी की होगी, जीत निवाड़ी विधानसभा के उन कार्यकर्ताओं की होगी जिन्होंने 5 साल काम किया है। और हमारे सामने सारे बाहुबली भाजपा के भ्रष्टाचार का धन खाने वाले लोग खड़े हैं। कोई कहीं से कनेक्ट है, कोई कहीं से कनेक्ट है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। हमारा किसी से कोई टकराव नहीं है, किसी से कोई हमारा जो आपने अभी हमसे पूछा है कि आपसे किसका कौन आपको हरा रहा है, कौन जीत रहा है, हम बिल्कुल 100% श्योर हैं जीत हमारी होगी। ऐसे भ्रष्टाचार जिन्होंने गरीबों का राशन खाया है, ऐसे खनन माफिया जो भाजपा में रहते हुए जनता को लूटने का काम करके आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, आज ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भाजपा की सारी गतिविधियों में सम्मिलित है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने मुहिम छोड़ी है और हमें उनके खिलाफ लड़ाई